everybody, here is Ajay Rajput again. Today I am giving you a very fine example from a very fine story. ये कहानी शुरू हो रही है, अगर आपने सुना होगा नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट का। ये वो योद्धा था जो पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला। एक बार अलेक्जेंडर अपने 10,000 आर्मी पीपल के साथ, जो कि सारे कैवलरी थे, जो कि सारे हॉर्स राइडर थे, सभी के पास आर्मामेंट था, सभी के पास शील्ड्स थे, सोर्ड्स थे, सभी के पास मार्क्स थे और सभी जोश से भरे हुए थे। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट उनको लीड करता हुआ एल्प्स, you heard about the Alps, one of the greatest snowy mountains in the world। तो एल्प्स के सामने जब वो खड़ा हुआ तो उसने देखा कि एल्प्स को कनकर करना, एल्प्स के उस पार जाना बहुत मुश्किल है। बट चूंकि एल्प्स के किनारे जब वो पहुंच गया था और उसकी 10,000 आर्मी उसके पीछे थी, तो ही कैन नॉट गो बैक, वो वापस नहीं आ सकता। तो जैसे वो एल्प्स के किनारे पे पहुंचा, वहाँ पे एक छोटी सी कुटिया उसने देखी। उस कॉटेज में एक बूढ़ी महिला वहाँ रह रही थी, जिसकी उम्र थी 80 साल। जब वो बूढ़ी महिला बाहर आई तो उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखते हुए बोला, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा, माँ जी क्या आप मुझे इस पर्वत के उस पार जाने का रास्ता बता सकती हो? तो माँ ने कहा हंसते हुए, क्या बात कर रहे हो? मेरे 60 साल के करियर में, जो कि मैंने यहाँ पे लाइफ स्पान गुजारा है इस एल्प्स पर्वत के किनारे, मैंने किसी भी व्यक्ति को एल्प्स पार करते हुए नहीं देखा। अच्छा होगा तूफान आने से पहले तुम और तुम्हारी पूरी आर्मी यहाँ से लौट जाए। जब ऐसा उस बूढ़ी महिला ने अलेक्जेंडर द ग्रेट से कहा, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट कुछ मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर वो वापस आया और वापस उसने आर्मी पर्सन को एक स्पीच दिया, एक भाषण दिया। चूँकि आर्मी की जो हालत थी, आर्मी पर्सन की जो हालत थी, वो बहुत ही ख़राब थी। उसका कारण था क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरे वर्ल्ड को जीतने के लिए निकला था। तो यहाँ पे उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। क्यों थक चुकी थी? क्योंकि उसने ना जाने कितने लोगों को रास्ते में मौत के घाट उतारा, ना जाने कितने राजाओं को, ना जाने कितने नेशंस को उसने जीता। तो इस वजह से उसकी पूरी आर्मी बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। लेकिन फिर भी चूँकि अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया का सबसे बड़ा कनकरर था, तो उसने एक बड़ा सा स्पीच दिया। उसने क्या बोला अपनी आर्मी पीपल को? उसने पहले तो सारे आर्मी को गैदर किया। उसने बोला, ये जो सामने तुम पहाड़ देख रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों के इसके उस पार इससे भी 5 गुना ऊंचा पहाड़ मिलेगा। तो सारे जितने भी सोल्जर थे ना, वो बड़े हैरान हो गए और परेशान हो गए। उन्होंने कहा, हमारा सरदार तो कह रहा है कि ये सामने वाला पहाड़ तो कुछ भी नहीं है, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये तो बहुत ऊंचा है। लेकिन सरदार ने तो ये कहा हमसे कि इसके उस पार इससे भी 5 गुना ऊंचा पर्वत है। तो क्यों ना हम इसके उस पार जाके देखें उस दुनिया की खूबसूरती को। और जब ऐसा कहने पे सरदार के, मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट के कहने पर, पूरी 10,000 आर्मी अब फिर से जोश से भर गई और उसने निश्चय किया कि हम लोग अगले 45 मिनट में ये पूरा पर्वत पार कर जाएंगे। और हुआ भी ठीक वैसा। अगले 45 मिनट के बाद पूरे 10,000 पर्सन, मतलब पूरे आर्मी पीपल अलॉन्ग विद द ग्रेट अलेक्जेंडर उस पार निकल गए। किसके उस पार? कोई मामूली पर्वत नहीं है, वो दुनिया का सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, जो कि यूरोप में है, एल्प्स। तो जब वो एल्प्स को पार कर जाते हैं, तो फिर से पूरी आर्मी को वो रोक लेता है। और आर्मी का जो कमांडर था, वो नीचे उतरते हुए घोड़े से कहता है, सरदार आपने तो मुझसे कहा था कि इस पर्वत के उस पर 5 गुना ऊंचा पर्वत है, तो बताइए कि वो पर्वत है कहाँ? अब अलेक्जेंडर द ग्रेट हंसने लगा। वो इतना जोर जोर से हंसा अपने आर्मी पर्सन के सामने कि सारे आर्मी पर्सन एकदम सीज हो गए, उनकी ब्रीदिंग रुक गई, वो और ज़्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा, सरदार आप हंस क्यों रहे? तो उसने जवाब दिया, यू नो व्हाट पीपल, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल ही नहीं है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उन सबका विश्वास ऐसे तरीके से जीता था कि उन्हें वो झांसे में आ गए थे अपने सरदार के, क्योंकि उसने ये कह दिया था ना कि इससे बड़ा पर्वत 5 गुना है, जबकि ऐसा कोई पर्वत ही नहीं है, क्योंकि यूरोप में एल्प्स से ऊंचा तो कोई पर्वत ही नहीं है। ये केवल पता था किसको? आर्मी पर्सन को नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट को। और इसी चापलूसी और इसी इंटेलिजेंस माइंड के वजह से अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दुनिया को ही नहीं, मतलब वो तो जीत ही लेता अगर उसकी डेथ नहीं होती। आधे से ज़्यादा वर्ल्ड को तो वो जीत ही चुका था। और इस कहानी से हमें मैसेज मिलता है कि अगर आपको सामने वाले अपने लीडर पर विश्वास हो जाता है, तो आप एल्प्स तो क्या,
अगर हिमालय भी होता ना, गॉड कॉन्स्टेंट K2 भी होती ना, माउंट एवरेस्ट भी होती ना, तो अगले 45 मिनट में वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी के द्वारा जरूर जीत चुकी होती। तो जीतने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? विश्वास, विजन। आपको टैलेंट की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको विजन की जरूरत है, आपके एम्बिशन की जरूरत है। सो प्लीज गाइस, इफ यू वांट बी द कंकरर ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट हैव ग्रेट एम्बिशन, जस्ट हैव ग्रेट फेथ in your leader as well as yourself. Thank you very much. Tough luck for today and good luck for next day. Come on, cherish the moment.